नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे कृषि वर्ल्ड में। हम जब मार्केट में जाते हैं तो किसानों से मिलते हैं, डीलरों से मिलते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमारी टीम को हमारे को फीडबैक मिलता है किसानों को क्या क्या समस्या हो रही है। सिंचाई की दुनिया में लोहे का बहुत इस्तेमाल होता है राइजर के तौर पर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या भी उसी लोहे से आती है, जंग की, कॉस्ट की, वजन की। राइजर जो किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं आज की तारीख में, उसमें उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसमें जंग लग जाता है, या वो वजन में इतना ज़्यादा होता है कि उसको उठाने रखने में एक जगह से दूसरी जगह को तकलीफ होती है। तीसरा, उसके चोरी होने का बहुत खतरा रहता है। कई बार किसान भाई रात में छोड़ के जाते हैं अपने खेतों पर फुहारे, और सुबह आते हैं तो देखते हैं कि वो फुहारे वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, राइजर समेत को काट कर ले लिया रात में। इन्हीं समस्या को निवारण के लिए हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो बनाया है ये राइजर। राइजर प्लास्टिक का बना है, लेकिन साधारण प्लास्टिक नहीं है, ये इंजीनियरिंग प्लास्टिक है, यूवी स्टेबलाइज्ड है। इस प्लास्टिक से के ऊपर धूप का, बरसात का कोई असर नहीं होगा। साथ में हमने इस राइजर को बनाने में बहुत तकनीकी का इस्तेमाल किया है। यानी वो सादा पाइप है, सादा राइजर है, लेकिन ये सादा राइजर नहीं है। मैं आपको इसके बारे में और विस्तार से बताना चाहूंगा। जो आमतौर पर ये रेजर आप लगाते हैं मार्केट में जो अवेलेबल है, प्लास्टिक के बहुत से रेजर मिलते हैं, लोहे के भी आपके पास रेजर होते हैं। जब आप उसको फुट पैटर्न पे लगाते हैं, अब हमने फुट पैटर्न पे लगाया इस रेजर को, तो यहाँ पर होता क्या है, आपका पानी का जो बहाव है वो जमीन के पैटर्न है, यानी कि पानी का प्रेशर पूरा मेंटेन है पैटर्न होने की वजह से। लेकिन जब पानी यहाँ निकलता है ऊपर, आपके फुहारे से निकलने के लिए जब पानी ऊपर जाता है, तो वहां पर फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, प्रेशर लॉस होता है। कई बार सुनने को मिला होगा आप लोगों की, भाई पंप पे तो प्रेशर पूरा, लेकिन फुहारे तक प्रेशर नहीं जाता है। उसके कारण, एक कारण उनमें से एक ये भी है कि फ्रिक्शन लॉस होता है। दूसरा, जब हम पानी को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर की ओर जब चढ़ता है पानी राइजर की मदद से, तो आपने उसकी हाइट, ये 3 मान लें 1 मीटर आपकी हाइट होगी, मैं आपको जस्ट समझाना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से। अब 1 मीटर की हाइट पे यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस क्रिएट हुआ, पहला। दूसरा, पानी एक ऊपर चढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पानी को ताकत लगानी पड़ रही है ऊपर चढ़ने के लिए, वो भी तो प्रेशर लॉस हो रहा है। यानी कि जो आपका जो प्रेशर, जब आपने सिस्टम स्टार्ट किया उस टाइम सपोज 2 किलो था, 2 केजी प्रेशर अवेलेबल था, लेकिन सिस्टम तक पहुंचते 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 10वें फुहारे पे, 20वें फुहारे पे वो प्रेशर घट के 1 किलो रह गया। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने राइजर बनाया है। इसमें मैं आपको खुद बताता हूँ मैंने कि हमने क्या इस राइजर में डेवलप किया है। पहली चीज, इसका जो इनलेट है वो बड़ा है, आउटलेट छोटा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब पानी को आप बड़े से छोटे की तरफ आप प्रेशर में डालते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें खुद का प्रेशर जनरेट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, होली पे जब पिचकारी से आप रंग डालते हैं, तो जब दबाव पड़ता है तो नोजल से बहुत तेजी से पानी निकलता है, बिकॉज पानी कहीं ना कहीं पीछे से ज्यादा की से कम की तरफ भाग रहा है पानी, तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। दूसरा, ये तो हमने जो फ्रिक्शन लॉस हुआ हमने वो कवर कर दिया यहाँ पे। दूसरा, जब पानी ऊपर चढ़ा, तो यदि हम उसको दिशा बांध देते हैं, जिसे आप बोलते हैं वेंचुरी इफेक्ट, जब हम उसकी दिशा बांध देते हैं पानी की, तो पानी का जो प्रेशर है वो कम लगता है उसको ऊपर चढ़ने के लिए। उसके लिए हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने रिब्स दे दी है, एक फ्लो गाइड दिया है हमने पानी का, वाटर फ्लो गाइड हमने उसको नाम दिया है। वाटर फ्लो गाइड की मदद से क्या होता है कि जब हमने इस पे 3 या 4 या 5 जितने भी आपकी जरूरत के हिसाब से रेजर लगाए हमने, जब ऊपर चढ़ता है पानी, तो फ्लो गाइड उसको पानी को इजीली ऊपर लेके जाता है। पानी को ऊपर चढ़ने में कम दबाव लगाना पड़ रहा है, उसको कम ताकत लगानी पड़ रही है कि नहीं, कि हम ये कह सकते हैं कि आपने एक साधारण राइजर, आपके चाहे वो स्टील के राइजर अवेलेबल हो या प्लास्टिक के राइजर हो, आपने जहां पे 10 फुहारे लगाए, और यदि आप हमारा राइजर इस्तेमाल करेंगे, सेम पानी के प्रेशर होगा आपका जो इनलेट पे, आपको वो हटा के हमारे यदि आप राइजर लगाते हैं जहां पे आप 10 फुहारे चला रहे हैं, वहीं पर उतने ही पानी में आप आराम से 12 फुहारे चला सकते हैं। यानी कि जो पानी का जो आपका इस्तेमाल है वो बढ़ जाता है, पानी की कंजप्शन उतनी ही है, लेकिन आपका जो एरिया ऑफ कवरेज है वो ज्यादा हो गया। कहीं ना कहीं आपको ये कॉस्ट में बेनिफिट देता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस राइजर को बनाने का। अब हमने इसको साइज से और रखा है 1 फीट। 1 फीट साइज रखने का कारण है कि जब आपकी फसल जैसे जैसे बड़ी हो, आप उस फसल की जरूरत के हिसाब से आप इसको
एक के ऊपर एक लगाते जाएं और अपनी सिंचाई को आप करते जाएं। ये मैंने इसको 3 फीट पे लगाया, अब मैं इसको 4 फीट पे लगा देता हूँ। देखिए आप बस, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बाजार से अपने राइस लेके आने हैं, एक के ऊपर एक लगाते जाने हैं। आप 5 फुहारे भी लगाएंगे तो भी आपको हमारा जो प्रोडक्ट है विंकलर, उसमें आपको बबलिंग की शिकायत नहीं आएगी, जो कि नॉर्मली किसान को आती है सिंचाई के समय जब स्प्रिंकलर लगाते हैं लंबी ऊंचाई पे। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा 5 फीट का मैंने आपके सामने पूरा सिस्टम ही तैयार कर दिया, 5 फीट का। और जब ये चलेगा, देखिए मेरी जेट पे चला रहे उसको, आपको कहीं पे भी बबलिंग का इसमें शिकायत नहीं आएगा, बिकॉज इसमें जब व्हीकल घूमता है, जब व्हीकल घूमता है तो पानी को चारों तरफ बारिश की तरफ फेंकता है। जब बारिश की तरफ पानी चारों तरफ से एक साथ निकलेगा तो कहीं भी बैक प्रेशर नहीं आया। बैक प्रेशर नहीं आने की वजह से इसमें कहीं भी बबलिंग की, जैसे नॉर्मली आप देखेंगे ऐसे ऐसे हिलता है, पर हमारे केस में वो नहीं हिलेगा बिकॉज इसमें विंकलर लगा हुआ है। हाँ, इम्पैक्ट स्प्रिंकलर जब लगाते हैं, साधारण जो स्प्रिंकलर आता है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जब इस तरह का स्प्रिंकलर आप लगाते हैं तो हम रिकमेंड करेंगे ना, आप इसको 4 फीट से ज्यादा ना लगाएं। मैं फिर दोहराता हूँ, विंकलर यदि आप लगा रहे हैं आप 5 फीट तक लगा सकते हैं, 5 रेजर लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप इसमें इम्पैक्ट स्प्रिंकलर लगा रहे हैं, कोई भी साधारण, चाहे किसी भी कंपनी का, हम ये नहीं कहता हमारी कंपनी का लगाएं, किसी भी कंपनी का आप लगाएं स्प्रिंकलर, तो वो आपका 4 फीट से ज्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए उसकी। ये देखिए, ये आराम से ये, और ये किसी भी कंपनी का फुहारे में फिट हो जाता है रेजर पे। ये स्टैंडर्ड चूड़ी है, पौन इंच की मेन चूड़ी है फीमेल, और पौन इंच की मेन चूड़ी है। इसमें हमने रबर का ओरिंग दिया है ताकि लीकेज ना हो आपस में जब लगाएं। हाथ से कसना है, बिल्कुल भी आपको उसमें किसी भी औजार की आवश्यकता नहीं है, आपको इसमें हाथ से कसना है इसको। हर एक रेजर के ऊपर बहुत अच्छी मजबूत की रिब्स दी गई है, आप देख सकते हैं। हर एक रेजर पूरी के पूरी लेंथ पर रिब्स दी गई है, पकड़ने के लिए ग्रिपिंग दी गई है आसानी से। ये हमारा प्रोडक्ट आपके लिए लाए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों के सुझाव हमारे पास आते रहेंगे और भी ऐसे ऐसे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।